तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 80। ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTP का दोस्तों फुल रूप क्या होता है, तो याद रखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डाटा के 8 बीट्स को दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं। 8 बीट बराबर दोस्तों जो है बीट्स बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे 1 बाइट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि राग दरबारी, क्या यहाँ पे राग दरबारी उपन्यास है, इसका कह रहा है कि रचयिता कौन है। तो राग दरबारी का दोस्तों रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे श्री लाल शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। और ध्यान रखना ये हिंदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सदाचार, क्या यहाँ पे सदाचार में कौन सी संधि है। तो सदाचार में दोस्तों आपका कौन सी संधि हो जाएगा, तो याद रखेंगे व्यंजन संधि। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के 3 ओर से दोस्तों पानी वाला जो स्थान होता है वह क्या कहलाता है। यानी कि पृथ्वी जो है ये 3 ओर से पानी से घिरा है, इस स्थान को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अधीश में कौन सा उपसर्ग है। अधीश में दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी शब्द के पहले जो लगता है और उसका अर्थ बदल देता है तो उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी शब्द के अंत में जब लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो इस दोनों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अधीश में आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग। तो याद रखेंगे अधि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा फोरन, क्या यहाँ पे ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आवश्यकता की दोस्तों यहाँ पे अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे इंग्लिश है। इंग्लिश कोई भी, बार बार हम बोल रहे हैं कि कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं भी आता है डेली रिवीजन करेंगे। 3 से 4 आपका सही होने लगा। ठीक है, 3 से 4 ही हम लोग को लाना है 70 प्लस स्कोर करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि राम डैश प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों जो है खाली जगह में क्या होगा, तो ये आपका हैज बीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके आई डू नॉट बिलीव ए वर्ड ही डैश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सीज। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेंट एक्टिव टू पेसिव। ठीक है, यहाँ पे ही हैंडेड हर आपका चेक की, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ए चेक वाज हैंडेड ओवर टू हर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव टू पेसिव वॉइस। यहाँ पे क्या है, वन शुड अवॉइड हैंकिंग द हॉर्न आपका अननेसेसरीली। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 11 का ए हो जाएगा। अननेसेसरी जो है हैंकिंग ऑफ हॉर्न आउट टू बी अवॉइडेड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ट फिट, यानी कि खाली जगह में क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, व्हेन सी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स हर आई वेयर फुल ऑफ टीयर्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दोज चिल्ड्रेन डैश वेरी हेल्दी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, लुक्स। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे जीएस देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। यानी कि पृथ्वी पर कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखेंगे जल, जल जो दोस्तों आपका तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। कौन दोस्तों यहाँ पे एक वस्तु है जो द्रव नहीं है। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब क्या होगा, ये विद्युत हो जाएगा। विद्युत एक द्रव के रूप में नहीं है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये 8 बजे डेली सेट आता है, ठीक है, 8 बजे मॉर्निंग में। और दोस्तों ध्यान रखना ये आपका जो है खान सर का दोस्तों जो है सीरीज 5 यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। सीरीज 5 में दोस्तों ध्यान रखेंगे सीट नंबर ये 3 है, ठीक है। 1 और 2 का आप रिवीजन नहीं किए हैं इसमें, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, अलग प्लेलिस्ट बना दी है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे अब तक दोस्तों यहाँ पे सीरीज 4 तक हम लोग खान सर का रिवीजन कर चुके हैं, और जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी को दोस्तों मिला दे तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 180 प्लस यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं, ठीक है। इन सभी का दोस्तों जो है अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और 70 प्लस स्कोर कीजिए, ठीक है। 70 प्लस स्कोर आएगा तभी जाके आप एग्जाम पास करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में भोजन के पाचन एवं अवशोषण का मुख्य अंग है, ठीक है। भोजन के पाचन और यहाँ पे अवशोषण का मुख्य अंग कौन सा है। 18 का राइट आंसर याद रखना छोटी आंत है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि कीट भक्षी पौधे में निम्न में से किसके लिए यहाँ पे कीटों का भक्षण करते हैं। कीट भक्षी पौधा जो होता है निम्न में से किसके लिए कीटों का वो भक्षण करता है। तो याद रखेंगे 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोटीन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दूध खट्टा क्यों होता है। दूध जो दोस्तों है ये खट्टा किस कारण से होता है। तो याद रखना दूध में उपस्थित दोस्तों क्या होता है, सूक्ष्म तत्व लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, इसलिए दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मक्खन। मक्खन जो होता है दोस्तों उसमें कह रहा है कि कौन से यहाँ पे बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। विटामिन ए जो दोस्तों है इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड दोस्तों लाइफ सेंचुरी में निम्न में से क्या नहीं होता है। देखिए वाइल्ड यहाँ पे क्या है, वाइल्ड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या नहीं होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर पादप और मिद्रा का उपयोग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एंडेमिक। क्या यहाँ पे एंडेमिक पादप वो होते हैं जो कि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही स्थानों तक सीमित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एपी कल्चर। क्या यहाँ पे एपी कल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपी कल्चर में दोस्तों कह रहा है कि किसका उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शहद। क्या होगा, ये शहद हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये मधुमक्खी से होता है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसलिए यहाँ पे शहद हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान कह रहा है कि निम्न में से किसका होता है। ऑप्शन में बताना है, स्तनधारी प्राणी है, ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि किसका रक्त सबसे अधिक तापमान होगा। याद रखना 25 का यहाँ पे क्या होगा, पालतू बकरी का दोस्तों जो रक्त का जो तापमान होता है सबसे अधिक, ऑप्शन में यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। कौन सा एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, टाइफाइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हरित गृह प्रभाव। क्या यहाँ पे हरित गृह प्रभाव का संबंध करें कि विश्व की जलवायु से है, यानी कि किस प्रकार के जलवायु से है। तो याद रखना इसका राइट आंसर गर्मी उत्पन्न होना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव से क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होता है ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जल में कह रहा है कि जैव प्रदूषण उत्पन्न होता है। जल में जैव प्रदूषण जो उत्पन्न होता है ये किससे होता है। याद रखेंगे 28 का राइट आंसर घरेलू मल से हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक तालाब में साफ पानी है, ठीक है। निम्न में से कह रहा है कि कौन सी मानव गतिविधि कम से कम दोस्तों प्रदूषण करेगी। ऑप्शन में बताएंगे किससे कम से कम प्रदूषण होगा। यहाँ पे 29 का क्या होगा, तालाब में तैरना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मिनी माता बीमारी जो दोस्तों है ये किस कारण से होती है। मिनी माता बीमारी दोस्तों याद रखना है किस कारण से होती है, तो ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा, मरकरी युक्त दोस्तों मछली खाने से। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का दोस्तों यहाँ पे पीएच मान कितना हो जाएगा, तो याद रखना 6.6। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि यौगिक कह रहा है कि एक अणु कम से कम कितने प्रकार के परमाणुओं से दोस्तों मिलकर बना होता है। एक यौगिक कह रहा है कि अणु में यहाँ पे कम से कम कितने प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यौगिक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके निम्न में से कौन से एक दोस्तों विटामिन से जो नहीं होता है। कौन दोस्तों यहाँ पे एक विटामिन नहीं है, सॉरी विटामिन नहीं है पूछ रहा है। याद रखेंगे 34 का राइट आंसर लैक्टिक अम्ल एक विटामिन नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके द्रव को सीधे वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो दोस्तों जो है द्रव को सीधे वाष्प में दोस्तों आपका जो है परिवर्तन कर देगा, या प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखना है इसको दोस्तों वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए में सही कर लेंगे, वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं, जो ठोस को सीधे वाष्प में बदल जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल आपका गलत है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कार्य कि निम्नलिखित में से किस शारीरिक अंग में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। किस शारीरिक अंग में कह रहा है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्न में से कौन वनों की सबसे अधिक भूमिका, यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका यहाँ पे कह रहे कि वन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो याद रखना 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी वन का दोस्तों यहाँ पे एक खाद, आवास, जल, औषधि प्रदान करता है वन, ठीक है। यह मृदा अपरदन को रोकता है, ये भी सही है। कम करता है, ये आपका बाढ़ भी रोकता है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है, यानी कि वन के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करें कि निम्न में से कौन जंतु उत्पादक है। कौन एक जंतु उत्पादक है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, शहद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करें कि वन एवं पेड़, यहाँ पे वन एवं पेड़ वातावरण का प्रदूषण कम करते हैं, ठीक है। जुलाई माह में लाखों की संख्या में पेड़ों का रोपण किया जाता है। यह अवसर दोस्तों जो है क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन हम लोग कितना बार देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ध्यान रखना, बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप एक बार देख लेते हैं कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपको अगर मिला है, अगर दोबारा वही क्वेश्चन आता है तो उसको आप लोग किसी भी शर्त पे गलत नहीं करेंगे। अगर वही क्वेश्चन आप बार बार गलत करेंगे तो कभी आपका 70+ स्कोर नहीं आएगा और एग्जाम भी आप पास नहीं करेंगे, ठीक है। बार बार बोलते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कन्फ्यूजन लगता है, तो उस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखिए और उसको बार बार पढ़िए, दिन में 1-2 बार पढ़िए, तभी जाके उसका कन्फ्यूजन क्लियर होगा और उसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, स्कोर बढ़ सकता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोस्तों 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा। ये वन महोत्सव कहलाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जिस निश्चित ताप पर, यहाँ पे जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्पन दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिस निश्चित दाब पर, उसे क्या बोलते हैं। तो याद रखेंगे उसे परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम ताप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। कौन एक वास्तविक रूप में मछली है। तो 42 का क्या होगा, जेली फिश। जेली फिश दोस्तों यहाँ पे एक मछली है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इन तीनों को बढ़ती हुई आपको गतिज ऊर्जा के आरोही क्रम क्या होगा। तो आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताना है कि ये तीनों में गतिज ऊर्जा किसमें कम से ज़्यादा तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सबसे पहले ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या होगा, गैस में होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके पदार्थ के ताप का संबंध उनके अणुओं की किस ऊर्जा से होता है। अणु के किस ऊर्जा के कारण पदार्थ के ताप का संबंध होता है, यहाँ से पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो दोस्तों क्या है, तो 45 का राइट आंसर है बी हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, पोटेशियम। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कह रहे कि किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। बार बार हम बताते आ रहे हैं तो किरोसिन के तेल में दोस्तों सोडियम को डुबा के रखते हैं। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि धातु सामान्यतः कठोर होती है, परंतु यहाँ पे कह रहे कि इस कथन का अपवाद है एक, यानी कि कौन सा एक जो अपवाद है, ठीक है, यहाँ पे चुनना है। 47 का राइट आंसर क्या होगा, सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी करेक्ट होगा। दोस्तों सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि धातु कह रहा है कि जिसका गलनांक बहुत कम है। ऑप्शन में चुनना है कि जिसका गलनांक बहुत कम है धातु में, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस धातु के बने पात्र में अम्ल रखा जाता है। अम्ल दोस्तों जो रखा जाता है किस धातु के बने पात्र में, तो याद रखना तांबा का बना पात्र होता है वो, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना डेली आप लोग